झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय जनता दल का बल्ले बल्ले है, क्योंकि पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल मात्र एक सीट चतरा जीत पाई थी, लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल आए हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल का वहां पर लगभग 3 से 4 सीटें दिखा रही है। सबसे पहले सीट जो है वो कोडरमा का है। कोडरमा का सामाजिक समीकरण आप जान लीजिए। वहां पर शालिनी गुप्ता जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भाजपा के कैंडिडेट पर भारी पड़ रही। अगर परंपरागत भाजपा का जो वोटर है अगर इधर उधर नहीं हुआ होगा तो वहां से सुभाष यादव जो लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी हैं और लालू प्रसाद यादव सुभाष यादव के लिए बाय रोड पटना से कोडरमा जाते हैं, वो सीट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जा सकती है। सबसे मजबूत सीट में कोडरमा माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो बनिया समाज से आने वाली यानी गुप्ता समाज से आने वाली शालिनी गुप्ता जो है वहाँ पर अच्छा वोट ला रही है और यही कारण है कि जो भाजपा का वोटर है उसमें डिवीजन हो जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल को वहाँ पर बम्पर वोटिंग हुआ है, सुभाष यादव को वहाँ पर बम्पर वोटिंग हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम लोग चतरा की बात कर लें तो ये पिछले बार यहाँ से सत्यानंद भोक्ता जी जो है मंत्री भी बने और वो एक सीट जीत करके गए थे। इस बार उन्होंने अपनी बहू को टिकट दिया है और उनकी लड़ाई जो है वो चिराग पासवान के पार्टी से जो उम्मीदवार हैं जर्दानंद पासवान उनसे है। वहीं अगर गोड्डा की बात कर ले तो गोड्डा में खुद वहाँ पर पिछले बार मात्र जो अंतर था वो 2 से 2,500 ही था और संजय यादव वहाँ से जीत सकते हैं। वहाँ भी लड़ाई जो है वो बीजेपी के अमित मंडल से है और खुद वहाँ पर सब लोगों ने पार्टी से ऊपर आ करके खुद पप्पू यादव जा करके लालटेन के सिंबल पर जो संजय यादव खड़े हुए हैं उनका जो है वहाँ पर प्रचार किया है। और चौथा जो सीट है वो देवघर का आ रहा है। देवघर भी पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल जो है मात्र जो है 1000 की संख्या यानी लगभग 3,2500 के आसपास से ही हारी थी और वहाँ पर नारायण दास जो है बीजेपी के जीते थे। लेकिन इस बार देवघर भी जहाँ पर बाबा नगरी है और वहाँ पर आरजेडी मजबूत दिखाई दे रही, यानी ये 4 सीट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जो वहाँ पर जेएमएम कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है उसमें 4 सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। पिछले बार मात्र 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल जीत पाई थी। जो ओपिनियन पोल है, हालांकि अलग अलग ओपिनियन पोल ने बैलेंस करके पोल दिखाया। इस बार किसी को जो है जैसे कि 2 बार से ओपिनियन पोल फेल हो रहा है, चाहे वो हरियाणा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इसलिए जितने भी ओपिनियन पोल वाले हैं उन्होंने बैलेंस करके जो है वो ओपिनियन पोल इस बार निकाला है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया का जो ओपिनियन पोल है उसमें महागठबंधन की सरकार यानी जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनते हुए नजर झारखंड में आ रही है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।